कैसा है आपके लवर या आपकी बिलविड का चरित्र। हस्तरेखा से हम ये भी जान सकते हैं और हथेली में मौजूद चिन्ह क्या हमें चरित्र के बारे में बताते हैं कि क्या हमारा जो लवर है, हम जिसे अपना जीवन मानते हैं और बेटर हाफ, अर्धांगिनी मानते हैं, या जो लड़की अपने किसी मित्र को वर के रूप में पसंद करती है और आगे जाके शादी के सपने देखती है। लव क्या सच में है या केवल आकर्षण मात्र है और यौन संबंध बना के ख़त्म हो जाएगा। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आज, और इस वीडियो को देखकर बहन बेटियाँ आराम से समझ सकती हैं कि कहीं उनको कोई धोखा तो नहीं दे रहा है। उसी प्रकार ऐसी कई महिलाएं हैं जिनके बहुत सारे पुरुषों के साथ संबंध बन जाते हैं। तो इसी प्रकार जातक भी जातिका को के हाथ में देख सकता है और जातिका भी जातक के हाथ में देख सकती है, लेकिन फिर भी धोखाधड़ी की जो संभावना होती है अधिकांशता ये महिलाओं के खाते में आता है। तो ये वीडियो देखने से महिलाएं, स्त्री और जो कन्याएं हैं, लड़कियां हैं यंग एज की, उनको संबंध बनाने के पहले किसी से लव रिलेशनशिप में पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, अच्छा तो लग रहा है, क्या आगे बढ़ना है, तो उसकी हथेली पे कुछ ऐसे चिन्ह देख लीजिए जिससे ये साक्षात स्पष्ट और बात समझ में आ जाएगी। आरंभ करता हूँ। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। सबसे पहले हम क्या देखें कि हमारा पार्टनर एक जिंदा दिल और हम ही की तरफ पूरा ध्यान रखता है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं लालच यौन संबंधों का उसके मन में ना हो और वो यौन संबंध बना के भाग जाए। सबसे पहले हम देखेंगे हार्ट लाइन। अपने पार्टनर की आप हार्ट लाइन को देखिए। हार्ट लाइन बिल्कुल साफ सुथरी और स्मूथ, एक रूपकता, एक रास्ता लिए हो और देखने से ही ऐसा लगे कि वो साफ सुथरी है। और यदि वो गुरु के पर्वत से निकल रही है तो बहुत अच्छा, यदि वो शनि के पर्वत से निकल रही है तो बहुत अच्छा, यदि वो दोनों के मध्य में चली जाती है तो भी बहुत अच्छा। तो ऐसे जातक जिनकी हार्ट लाइन गुरु पर्वत तक पहुंच जाए बहुत अच्छे लवर होते हैं और धोखाधड़ी नहीं करते हैं। जो सबसे एक प्रधान चिन्ह है हथेली पर वो है इस रेखा का खंडित होना, मोटी हो जाना। जैसे मैं ये बना दूं, कैसे पता लगेगा? कुछ मोटी होगी या कुछ बीच में से टूट टूट रही होगी। और एक चीज़ होगा, ऐसी ऐसी हार्ट रेखाओं में जो लोग धोखा देने के लिए आते हैं आपके हमारे जीवन में, उनकी हार्ट लाइन के नीचे बहुत सारे ऐसे ऑफशूट निकलकर माइंड लाइन की तरफ इंगित होंगे। ये है हमारी माइंड लाइन, और इस ओर निकलेंगे और लाइन को करप्ट कर देंगे। जो हार्ट लाइन है उसकी शोभा आप देखेंगे, उसकी शोभा खत्म हो जाएगी, वो कहीं कहीं से टूटने लगेगी। और जो प्रोजेक्शन नीचे की तरफ जा रहे हैं ये बताते हैं ऐसे व्यक्ति के साथ कभी प्रेम नहीं करना चाहिए। यदि ऑफशूट हार्ट लाइन से नीचे बहुत सारे, अब बहुत सारे का मतलब क्या हो गया, 5 और 6 भी हो, तो 5 और 6 से ज़्यादा लाइनें हो, मैं तो बोलता हूँ कि 3-4 लाइनें भी हो तो व्यक्ति को समझ जाना चाहिए। ऐसे लोग धोखेबाज होते हैं, ऐसे लोग प्रेम में धोखेबाज होते ही हैं। ये बहुत प्रधान साइन है। इनका मन किसी एक पार्टनर में नहीं लगता है और ये असंख्य प्रेम प्रसंगों को बनाना चाहते हैं, चाहे जातक हो या चाहे जाति का। हार्ट लाइन के नीचे इस तरीके के प्रोजेक्शन जो
हमारी माइंड लाइन की तरफ बढ़ते हुए प्रतीत होते हैं, जो बढ़ते हुए प्रतीत होते हैं, पूरी लाइन पे हो सकते हैं। तो ऐसा ही सबसे प्रधान पॉइंट है, चरित्र सत्यापन आपके लवर का यही होगा। अगर आपके लवर का ऐसा हाथ है तो बेटर है उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आगे धोखा देगा ही देगा। चलिए अब हम एक दूसरी बात करते हैं। जब भी हम प्रेम प्रसंग, लव, मांगलिक प्रायोजनों की बात करते हैं तो हम बुध का पर्वत जरूर देखते हैं। बुध का पर्वत, अब जैसे यहाँ देखिए एक लाइन बनी हुई है, तो ऐसा व्यक्ति सबसे अच्छा होता है। एक पति एक पत्नी व्रता, एक पतिव्रता, चाहे जातक के हाथ में हो चाहे जातिका के हाथ में हो। लेकिन वहीं आप देखेंगे कि बहुत सारी लाइन अगर निकलने लगे, कुछ ऐसे प्रोजेक्शन कुछ आगे बढ़कर, तो ऐसा अगर हाथ है कभी ना जाए, उसके पीछे कभी ना जाए, क्योंकि वो प्रेम प्रसंग केवल इम्प्रेस करना और दिल लगी करेगा। पहला तो मैं आपको यहाँ हार्ट लाइन पे बता ही चुका हूँ। तो ऐसा व्यक्ति प्रेम प्रसंग में सीरियस कभी नहीं होता है। कैसी लाइन होना चाहिए? एक लाइन हो और अच्छी हो, सुंदर हो। एक लाइन और भी हो सकती है, एक आध बार प्रेम प्रसंग हो जाता है, लेकिन अगर बहुत सारा डिस्टरबेंस है तो व्यक्ति आदतन धोखा देने वाला होता है। ये है धोखा देने का प्रथम चिन्ह जो मैंने अभी बनाया था। और आप इसको मैरिज लाइन से भी कंफर्म कर सकते हैं कि मैरिज लाइन खंडित ना हो, टूटी फूटी, उस पर आइलैंड, छोटी बड़ी बहुत सारी कन्फ्यूज़न दिखा रही हो, भ्रम की स्थिति दिखा रही हो, कभी ना करें। और हार्ट लाइन हमेशा देखते रहें। हार्ट लाइन पूरी बराबर होनी चाहिए। छोटी हार्ट लाइन के जो लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी की हार्ट लाइन इतनी छोटी सी है, या मान लीजिए किसी की हार्ट लाइन इतनी बड़ी है, या टूट टूट के छोटी सी रह गई है, दो टुकड़े में छोटी, ऐसे लोग क्रिमिनल होते हैं। छोटी हार्ट लाइन वाले क्रिमिनल होते हैं और बहुत गंभीर क्रिमिनल होते हैं। ये मैंने स्वयं जेल में जाके स्टडी करी है अपराधियों की। और यदि छोटी हार्ट लाइन हो और वो मंगल की तरफ मुड़ जाए, निम्न मंगल की तरफ, तो ऐसे लोग कातिल भी हो सकते हैं, हत्या करने वाले। तो ऐसे लोगों से सावधान। ये तो खैर अतिरिक्त बात हो गई। जिस पे हम केंद्रित थे वो है चरित्र हमारे लवर का, चरित्र हमारे बिलविड का। लाइन क्लियर हो? लाइन क्लियर हो? तो जब अगर चरित्र खराब होगा तो ऐसे प्रोजेक्शन लिख लेंगे और ये वाला एरिया नियमित नहीं रह जाएगा। ऐसे लोगों का ये तो दो प्रमुख हो गया, ये तो प्रधान साइन है। ऐसा आपने देख लिया, आगे ना बढ़े। अब जब आप उसको कंफर्म करने के लिए जाएंगे तो ऐसे लोगों का चंद्रमा भी खराब मिलेगा आपको। ऐसे लोगों का शुक्र जो होगा वो भी भ्रम की स्थिति बताएगा। हो सकता है यहाँ पे कहीं क्रॉस का चिन्ह हो। ये लव में अनसक्सेसफुल और धोखा भी दिखाता है ऐसा क्रॉस, तो ये भी देख लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि ये हो, लेकिन अगर ऐसी ये लाइन है, ये तो प्रधान है, ऐसी लाइन हो, उस प्रेमी या उस बिलविड के साथ आप आगे ना बढ़ें, धोखा मिलेगा। मित्रों, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें पता होता है कि रिस्क होगा आगे, लेकिन हम फिर भी रिस्क ले लेते हैं कि चलो यार व्यक्ति का शायद हृदय परिवर्तन हो जाएगा। खैर वो आपके ऊपर होता है, आपकी सोच होती है, लेकिन जो ज्योतिष है वो आज मैंने बता दिया। और मेरे इस वीडियो से बहन बेटियों को तो बहुत लाभ मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बहन बेटियां भावनात्मक ज़्यादा होती, इमोशनल ज़्यादा होती हैं, बातों में ज़्यादा आ जाती है। तो मेरा सभी लवर से अनुरोध है कि आप अपने लवर का, अपने बिलविड का हथेली देखिए, और कहीं अगर जातिका का देख रहे हैं तो लेफ्ट देखिए, और किसी जातक का देख रहे हैं तो राइट देखिए। जातिका अगर प्रोफेशनल है, व्यावसायिक है, खुद खड़ी है अपने पैरों पे, तो राइट देखिए। यदि आपको ये चिन्ह मिलते हैं तो सावधान हो जाइए और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।
लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।